वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय, बोले वीर बजरंगी की जय। आज हम आपको बताएंगे कि गायत्री जिसकी अधिष्ठात्र सविता है, गायत्री को त्रिपदा क्यों कहा गया है ये मैं बताऊंगा। गायत्री के 3 चरण क्यों हैं? त्रिपदा का मतलब 3 चरण। 3 चरण इसलिए हैं क्योंकि एक चरण ब्रह्मा का, दूसरा चरण विष्णु का, तीसरा चरण महेश का कहा गया है। इसलिए गायत्री को त्रिकाल संध्या में बांट दिया गया है। सुबह प्रातः काल की संध्या ब्रह्मा और मध्याह्न काल की संध्या विष्णु और सायंकाल की संध्या भगवान शिव को समर्पित है। इसीलिए उसे त्रिपदा भी कहा गया है और त्रिकाल संध्या का विधान भी बताया गया है। और गायत्री का जप करने वाले व्यक्ति को अनेकों सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उसे अलग से कोई सिद्धि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। गायत्री तो जिसने जो पवित्र धारण कर रखा है उस सबको करना चाहिए, पर ब्राह्मण के लिए बहुत ही अनिवार्य है। किसी ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है उसको एक जो पवित्र धारण करना चाहिए और गायत्री का जप करना चाहिए, संध्या करना चाहिए। क्योंकि गायत्री का मतलब ही है संध्या और संध्या का मतलब ही गायत्री। गायत्री के बिना संध्या अधूरी है और संध्या के बिना गायत्री अधूरी है। गायत्री का जप अधूरा है। बहुत लोग ऐसे आजकल रेडियो में सुनते हैं गायत्री का मंत्र, चिल्ला चिल्ला कर लोग बोलते हैं गायत्री का मंत्र, जबकि गायत्री का मंत्र जो होता है वो मानसिक जप होता है। गायत्री कभी भी वाचिक नहीं है। वाचिक जप गायत्री का नहीं होता। गायत्री का जप सिर्फ मानसिक होता है। गुरु मंत्र देते समय मात्र अगर आपको करना है तो सिर्फ ओंठ हिलाकर बोलना है आपको, और कान में इसीलिए बोला जाता है, गुरु मंत्र दिया जाता है क्योंकि गायत्री का उच्चारण इतना तेज से नहीं होना चाहिए कि और दूसरा व्यक्ति कोई सुन सके। हम जप कर रहे हैं तो हमारे अंदर ही उस मंत्र का अनुभव हो, या जिसको हम गुरु मंत्र देते समय अगर हम बोल रहे हैं तो सिर्फ वही सुने। गायत्री मंत्र का जप कभी बोलकर नहीं करना चाहिए। तो करने का जो फल है वो तो मिलना दूर रहा, अलग से पाप हो जाता है। जो गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकते उनके लिए सबसे अच्छा मंत्र है ओम। प्रणवाक्षर शब्द है ओम। ओ, ऊ और मा, ये 3 शब्दों से बनाया गया है ओम। वो सिर्फ इस ओम शब्द का उच्चारण करें और इसका ध्यान करें, इसका जप करें। बार बार ओम का उच्चारण करें। ओमकार भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि शब्दों में मैं ओमकार हूं, क्योंकि सारे शब्द ओम से ही पैदा हुए हैं। और प्रणवाक्षर शब्द, प्रणव अक्षर इसीलिए कहा गया है क्योंकि ओमकार जो है प्रणवाक्षर शब्द है, वो साक्षात स्वयं ब्रह्म है वो। इसलिए उसका भी जो लोग गायत्री जप नहीं कर सकते, जैसे कि जिनका एक जो पवित्र नहीं हुआ है, जिन्होंने द्वितीय धारण नहीं किया है, या जो स्त्रियां हैं वो गायत्री का जप नहीं कर सकती, तो वो लोग जो है ओमकार का जप करें, ओम का उच्चारण करें। और जिनका एक जो पवित्र हो गया है वो त्रिकाल संध्या करें और गायत्री का जप करें। और जब करेंगे तो उनको पता अपने आप चल जाएगा कि कितना इसका महत्व है, इसका क्या फल है और इसमें कितना पावर है, कितनी शक्ति है। गायत्री मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है, इसलिए इसका नियमतः पालन करें, जप करें। बस मेरा इतना ही कहना है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। सनातन धर्म के बताए गए नियमों का पालन करें, जिससे परमात्मा के आप नजदीक रहेंगे। क्योंकि परमात्मा का आदेश है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई पिता हो,
जब अपने पुत्र को कोई चीज कहता है और वो उसके अनुसार पालन करता है तो पिता बहुत ही उस पुत्र के ऊपर प्रसन्न रहता है, और जो पुत्र उसके बताए गए नियमों पर नहीं चलता या उनके बातों का पालन नहीं करता आज्ञा का, तो वो पिता उस पुत्र के ऊपर देखिए नुकसान तो नहीं करता लेकिन खुश नहीं रहता। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि परमात्मा इस संसार सृष्टि में जितने भी जीव हैं वो सब परमात्मा की संतान हैं, और जो अनजान हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं है, पशु हैं, जानवर हैं, उनकी बात मैं नहीं करता, लेकिन जो मानव समाज है वो तो जानता ही है कि हमें कौन सा नियम है, भगवान का बनाया गया नियम है, उन नियमों के अनुसार अपना आचरण करें। सनातन धर्म, वैदिक धर्म, वेद को पढ़ें और नियमों को जानें और उसी अनुसार अपना आचरण करें, अपना जीवन जिएं। इससे परमात्मा प्रसन्न रहेगा। जब परमात्मा प्रसन्न रहेगा उसकी कृपा आपको साक्षात प्राप्त होती रहेगी। कृपा तो सब पर है भगवान की, लेकिन साक्षात कृपा तभी प्राप्त होगी जब आप उसके अनुसार अपना आचरण करेंगे। इसी के साथ जय श्री राधे कृष्ण।